आज से हम सिग्नल सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हल करने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ना जेई बैच में भी जाएगा, जेई का जो ऑब्जेक्टिव वाला फोल्डर होगा वो उसमें भी जाएगा। इसका 6 सेमेस्टर सिग्नल सिस्टम का जो है ना एक अलग से फोल्डर बना देंगे, उसमें जाएगा। तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट वो जेई बैच में भी जाएगा। जेई बैच में उसमें क्या होगा, सिग्नल सिस्टम के नाम से एक फोल्डर बना हुआ रहेगा, उसमें भी जाएगा। और क्या, ये आपको तो 6 सेमेस्टर वाला में भी जेबे करेगा। ये दोनों के लिए ज़रूरी है, ये बेसिक सी बात है। क्या होगा उसमें, क्या देगा, जेईई में काम देगा। तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों स्टूडेंट देखिए देखिए जो हमारा 2016 से क्वेश्चन जो हमारा पूछा था, हम उसको क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। इसका जो क्या बोलते हैं पीडीएफ 2016 का वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ से क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वहाँ से लिख लीजिए क्वेश्चन को, क्या कीजिए कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ पर जो है सिर्फ क्या करेंगे, ऑप्शन लेके चलेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक ना, ऑप्शन लेके चलेंगे। तो देखिए जो 2016 में जो हमारा सिग्नल सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से क्या 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा ना है, वो सारा क्वेश्चन को एक फोल्डर में डाल देंगे। यानी ऑब्जेक्टिव वाला जितना फोल्डर रहेगा ना वो सब एक फोल्डर में जाएगा। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं ना। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यानी यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्या यूनिट स्टेप जो हमारा फंक्शन है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से क्वेश्चन रहता ना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, यूनिट स्टेप का क्या बोला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें ऑप्शन दिया है हमारा। देखिए ऑप्शन ए जो है 1 है, ऑप्शन बी जो है 1/a से है, ऑप्शन सी जो है 1/a स्क्वायर है, और ऑप्शन जो डी है हमारा 2/a स्क्वायर है, ठीक ना। इसी तरह से क्या है, ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है, देखिए यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, 1/s होता है। लेकिन देखिए यूनिट स्टेप का जो है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना कि यूनिट स्टेप को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, मार्कर कहाँ गया, यूनिट स्टेप को किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो देखिए यूनिट स्टेप जो हमारा होता है ना, यूनिट स्टेप है, उसको यू ऑफ टी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जब हमारा सिग्नल रहे कंटिन्यूअस टाइम के रूप में रहे, और यू ऑफ एन से इसको डिनोट करते हैं जब हमारा जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट के रूप में रहे। इस ऑलरेडी हम क्या लेक्चर में बता चुके हैं। देखिए जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो सिर्फ हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए डिफाइन होता है। क्या, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए डिफाइन होता है। यानी इसका मतलब है, पहले देख लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है यूनिट स्टेप का, वो क्या होता है, 1/s होता है। ये सिर्फ डिफाइन होता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए। यानी कंटिन्यूअस टाइम के रूप में जब रहेगा ना सिग्नल, उसके लिए ये जो हमारा क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, वो डिफाइन होता है। यानी यहाँ से कहने का मतलब हुआ ना, यहाँ से हमारा कहने का मतलब हुआ कि यू ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो तो निकलेगा, लेकिन यू ऑफ जो एन है हमारा, इसका क्या है, यू एन का जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो नहीं निकलेगा। यानी यू एन का जो है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकलेगा, और यू टी का जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो निकलेगा। तो इसी तरह से हमारा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया। यहीं से देख लेते हैं, देखिए एक ही क्वेश्चन से क्या करते हैं, रिलेट करके चलते हैं, ताकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो ना इजी वे में कैलकुलेट हो जाए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, कि इसका जब हम जे ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, क्या जे ट्रांसफॉर्म, जब जे ट्रांसफॉर्म निकालेंगे उस समय इसका जो वैल्यू होगा यूनिट स्टेप का, वो जेड/z-1 होगा। जब सिग्नल हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस टाइम के रूप में रहेगा। यानी जे ट्रांसफॉर्म जब भी निकलेगा, जे ट्रांसफॉर्म जब भी निकलेगा, वो जब सिग्नल डिस्क्रीट के रूप में रहेगा ना, उसी टाइम क्या होगा, जे ट्रांसफॉर्म निकलेगा। यानी यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से कहने का मतलब मेरा हुआ कि यू ऑफ जो टी है इसका जो है जे ट्रांसफॉर्म नहीं निकलेगा, लेकिन यू ऑफ एन जो है हमारा इसका जे ट्रांसफॉर्म निकलेगा। कहने का मतलब यही ना हुआ कि जब हमारा सिग्नल, यहाँ से एक लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में है लाप्लास के लिए, कि ये सिर्फ डिफाइन होता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए। ये जो जे ट्रांसफॉर्म होता है वो डिस्क्रीट के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, घुमा करके दे भी सकता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कौन सा सिग्नल के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, अब एगो ट्रांसफॉर्म बचेंगे, या तो उसको भी देख लेते हैं।
उसको कहाँ लगे छोड़ेंगे, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म, देखिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म वो होता है पाई इंटू डेल ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। ये हमारा क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन देखें, पहला 3 नहीं 6, हाँ 3 और 2 5 क्वेश्चन यहाँ पर से देखें कि यूनिट स्टेप सिग्नल रहेगा यानी यूटी रहेगा, यूएन रहेगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होगा। अगर उस जो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर जेड ट्रांसफॉर्म रहेगा उस समय क्या होगा, जेड बटा z-1 हो जाएगा। और तीसरा रहा कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा उस समय इसका क्या वैल्यू होगा, पाई इंटू डेल ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। तो इस तरह से हमारा क्या क्वेश्चन दे देगा, यहीं से 5 गो क्वेश्चन एराइज होगा। क्वेश्चन नंबर अभी 1 है, और देखिए और बताते हैं। यहाँ से जो 1 होता है, ये 1 ये हमारा 1 जो है, ये 1 है, ये हमारा जो होता है डेल्टा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेल्टा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसका, डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन किसको कहते हैं, इम्पल्स सिग्नल को कहते हैं, किसको, इम्पल्स सिग्नल को या इम्पल्स फंक्शन को। तो यहाँ से डेल्टा फंक्शन का क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तो मालूम हो गया ना कि 1/s किसका होता है, 1/s जो हमारा है 1/s लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होता है, ये होता है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल का, यूटी का। ई जो होता है 1/s², ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। ये हमारा होता है रैंप सिग्नल का, क्या, रैंप सिग्नल का, यूनिट रैंप सिग्नल का। तो देखिए तो को क्वेश्चन निकल गया है, 3 गो क्वेश्चन ही, 3 यहाँ से 6 और 2 8 गो, यानी 8 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में से निकला कि हमारा अगर सिग्नल रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेगा, ये सब यूटी का है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए सब का लिख दिए हैं बगल में, इसी तरह से क्या कीजिए नोट कीजिए, और हमारा क्या है पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्या दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन वो हमारा बोल रहा है ना कि ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ एन का क्या है वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो होता है हमारा कितना होता है, 3 गो होता है, जिसमें क्या होता है ए एन नोट होता है और ए एन होता है और हमारा क्या होता है बी एन होता है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है। अब देखिए यहाँ से जो बात आता है ए एन नोट का वैल्यू, ए एन नोट का जो वैल्यू होता है हमारा क्या होता है, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t f(t) इंटू dt। ये हमारा क्या है, ए नोट का जो वैल्यू है। अब बी नोट का जो वैल्यू है, बी एन का जो वैल्यू होता है 2/t इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ पर ए एन है तो क्या होगा f(t) इंटू कॉस एन ओमेगा t इंटू dt। ये हमारा क्या होता है, ए एन का जो वैल्यू होता है। यहाँ से बी एन का भी वैल्यू होता है, बी एन का जो देखिए 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t f(t) साइन क्या होता है एन ओमेगा t इंटू dt। देखिए ये हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होता है, ठीक ना। अब यहीं से बात किया जाए कि ये जो फंक्शन होता है हमारा ए नोट का, ये ए नोट का जो फंक्शन होता है हमारा, तो ये जो हमारा ए नोट का जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, डीसी कंपोनेंट है, क्या है, डीसी कंपोनेंट है। जो हमारा क्या है ई ए एन है वो हमारा है कोसाइन फंक्शन, क्या, कोसाइन फंक्शन है, ठीक ना। ये जो हमारा ए वाला है वो है साइन फंक्शन, ठीक ना, साइन फंक्शन। देखिए फंक्शन यहाँ से निकलता है, साइन है तो साइन हो जाएगा, कॉस है तो क्या होगा कोसाइन हो जाएगा। अब बात यहीं से करते हैं कि इस वन क्वेश्चन जो हमारे को क्या है पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारा कोसाइन टर्म में क्या होता है, कौन कौन से जो है कोफिशिएंट क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो कोसाइन में क्या रहेगा, ए एन रहेगा और ए नोट रहेगा, ए एन और ए नोट कोसाइन में रहता है प्रेजेंट, क्या, कोसाइन फंक्शन में प्रेजेंट रहता है, ठीक ना।
और ये जो रहता है ये साइन फंक्शन में प्रेजेंट रहता है। क्या? साइन फंक्शन में, साइन फंक्शन में प्रेजेंट रहता है। अब एक तरह से और क्वेश्चन यहीं से घुमाता है कि जो हमारा ऑड सिग्नल के लिए होगा वो क्या होगा। तो ऑड सिग्नल जो रहता है ना हमारा, ऑड सिग्नल में वो हमारा साइन टर्म रहता है। ये ऑड सिग्नल में साइन टर्म रहता है। ये वाला ऑड टर्म में जो होता है, ऑड टर्म में, ये ऑड टर्म में आता है साइन टर्म, साइन वाला फंक्शन। ये जो है ना इवन टर्म में आता है, इवन टर्म में आता है। ठीक है ना? ये कोसाइन वाला इवन आ जाता है, आई साइन वाला क्या होता है, ऑड आ जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये क्या करेगा, घुमा घुमा के दे सकता है कि अगर हमारा क्या है कोसाइन फंक्शन रहेगा तो कौन सा क्या होगा, कोफिशिएंट जो है प्रेजेंट रहेगा। अगर साइन टर्म रहेगा या साइन टर्म रहेगा तो उस समय कौन सा कोफिशिएंट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से क्या करेगा, डीसी कंपोनेंट कौन सा होता है, तो ए नोट हो जाएगा। यहीं से क्या क्वेश्चन एराइज हुआ ना, 3 4 5 6 यहाँ तो 6 क्वेश्चन एराइज हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसको इरेज कर लेते हैं, तब तक चेंज भी कर देते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2016 का ही चला है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जानते हैं पूछ रहा है ना कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ जो दिया हुआ है, ये ग्राफ जो है किसका है, कौन सा फंक्शन का है ग्राफ। तो देखिए ग्राफ में ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा उस सैम्पलिंग फंक्शन है। क्या? सैम्पलिंग फंक्शन, सैम्पलिंग फंक्शन है। ठीक ना? और जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, वो हमारा क्या है, गेट फंक्शन है। क्या? गेट फंक्शन है। ठीक ना, गेट फंक्शन है। और ऑप्शन नंबर हमारा सी और डी, देखिए सी और डी जो है डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा फंक्शन है। और क्या है, इम्पल्स फंक्शन है, इम्पल्स फंक्शन है। अब देखिए पूछ रहा है ना कि ये जो दिया हुआ ग्राफ है ना, ये चारों ऑप्शन में से किसका है। तो देखिए जो हमारा डेल्टा फंक्शन होता है, क्या डेल्टा, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं। ठीक ना, इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं। इसको हम क्या किए हैं, क्वेश्चन जब डिस्कशन कर रहे थे ना उस टाइम क्या करें, पूरे डिटेल में देखे हैं। तो देखिए तो ये दोनों जो होता है सेम होता है। ठीक ना, ये दोनों क्या होता है हमारा, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ से इसकी ग्राफ देखेंगे ना, डेल्टा फंक्शन और क्या क्या इसको इम्पल्स फंक्शन का, तो इसका ग्राफ जो होगा इम्पल्स के रूप में क्या होगा, इम्पल्स के रूप में होगा। इम्पल्स कहने का मतलब क्या होगा, इसका जो होगा क्या ग्राफ है वो क्या होगा, इस रूप में होगा। यहाँ पर क्या होगा, डेल ऑफ टी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। ये कंटिन्यूअस टाइम के रूप में लेके चले हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो कंटिन्यूअस टाइम के रूप में दिया है। तो इसीलिए हम क्या नॉर्मली कंसीडर कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ग्राफ होगा इसका, वो इस तरह से होगा। क्या? इस तरह से होगा। क्या जो यहाँ पर ई एम्पलीट्यूड हो, ई ए है, ई जो ए है ना एरिया को डिनोट करता है, किस चीज़ को, एरिया को हमारा डिनोट करता है। तो ई जो हमारा तो गेट क्या हो गया, इम्पल्स फंक्शन और डेल्टा फंक्शन दोनों सेम होता है, इसका ग्राफ हो गया। तो ऑप्शन से ये तो साफ मतलब कि निकाल सकते हैं कि ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए गेट फंक्शन, गेट फंक्शन जो होता है ना रेक्टेंगुलर, क्या सिमिलर होता है क्या, रेक्टेंगुलर फंक्शन को, यानी रेक्टेंगुलर सिग्नल को ही क्या, रेक्टेंगुलर फंक्शन को ही क्या बोल सकते हैं हम, गेट फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ जो सिमिलर होता है रेक्टेंगुलर फंक्शन को, देखिए ये जो हमारा सिमिलर होता है किस चीज़ का, रेक्टेंगुलर फंक्शन कहिए या हमारा सिग्नल कहिए, ये सिमिलर होता है क्या, रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या सिग्नल के। तो ये जब रेक्टेंगुलर कह रहे हैं तो इसका तो ग्राफ माइंड में आ गया होगा ऑटोमेटिक कि इसका जो ग्राफ होगा हमारा, इसका ग्राफ जो होगा हमारा इस तरह से होगा। क्या होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा ना। यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा, एफ ऑफ टी, यानी कोई फंक्शन है। ठीक ना, एफ ऑफ टी। अगर लिमिट लेना चाहते हैं तो क्या होगा, -t/2 से क्या होगा, t/2। ठीक ना, ये हमारा लिमिट होगा। तो ये तो हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर फंक्शन या गेट फंक्शन हो गया। तो ये तीनों तो ऑप्शन सट गया। तो अब बच गया कौन ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हमारा सैम्पलिंग फंक्शन, जो हमारा राइट आंसर आया तीसरा का, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सैम्पलिंग फंक्शन। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि सैम्पलिंग फंक्शन है तो इस सिमिलर जो होता है ना, इसको कहते हैं, दूसरा नाम जानते हैं डैम्प्ड। क्या? डैम्प्ड साइन वेव फंक्शन। क्या? डैम्प्ड साइन वेव फंक्शन के नाम से जानते हैं। क्या? डैम्प्ड साइन वेव
फंक्शन के क्या नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? डैम्प साइन वेव फंक्शन। अब डैम्प देखे होंगे जहाँ पर क्या होता है पानी, डैम्प वाला जहाँ कहाँ रहता है पानी रहता है ना, तो डैम्प देखो होंगे तो क्या, जहाँ पर पानी रहता है को क्या रहता है, बहुत सारा रहता है, यानी वहाँ वहाँ पानी का लेवल क्या होता है, हाई रहता है। और जिस तरह से क्या होता है डिस्टेंस जो है हमारा बढ़ते जाता है, उस तरह से क्या होता है हमारा, उस तरह से क्या होता है कि हमारा जो है पानी का लेवल जो है घटते जाता है, क्या होता है डिक्रीज होते जाता है। तो इसी तरह से हमारा सिग्नल जो होता है वो एट टी इक्वल टू क्या होता है डैम्प, इसी में देखिए कि जो हमारा सैम्पलिंग फंक्शन होता है उसमें कि एट टी इक्वल टू 0 पर जो हमारा एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा ना, एम्पलीट्यूड इसका प्राप्त होगा, वो हमारा क्या होगा, पीक प्राप्त होगा, पीक एम्पलीट्यूड, यानी पीक एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा। पीक एम्पलीट्यूड मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि सबसे हाई एम्पलीट्यूड जो हमारा प्राप्त होगा, सबसे हाई एम्पलीट्यूड वो हमारा टी इक्वल टू 0 पर प्राप्त होगा। यहीं से सैम्पलिंग फंक्शन में देखिए, तो इस अपन जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन को सैम्पलिंग फंक्शन वाला ये क्या है, सिग्नल क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए तो टी इक्वल टू 0 पर हमारा जो हमारा वैल्यू है वो क्या है कि नहीं, पीक है, पीक एम्पलीट्यूड प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड इसका क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है, एक समय इस तरह से आता है कि जो हमारा सैम्पलिंग फंक्शन होता है, सैम्पलिंग फंक्शन उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक ना। एक समय ऐसा भी आता है कि क्या होता है कि धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, इसका नामो निशान क्या हो जाता है। देखिए तो इस तरह से क्या होता है, डिक्रीज करते हार्डली आएगा तो यहाँ तक आकर के लास्ट तक समाप्त हो जाएगा। इस तरह से भी क्या होगा, पॉजिटिव साइड में भी चलेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था तीसरा का राइट आंसर हो गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए सैम्पलिंग फंक्शन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, इसको पहले इरेज कर देते हैं, अब वीडियो को चेंज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन जो हमारा लिख दिए थे पहले। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कितना, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा ना है कि जेट ट्रांसफॉर्म जो होता है, जेट ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का यूएन कहने का मतलब क्या होगा, यूएन जो हमारा डिस्क्रीट के रूप में रहता है, यू ऑफ एन जो हमारा डिस्क्रीट टाइम के रूप में रहता है, उस समय क्या होता है यूनिट स्टेप का क्या करते हैं, जो होता है यूएन उसको डिनोट करते हैं। समझ में आया कि जब हमारा सिग्नल डिस्क्रीट के रूप में रहेगा उस समय डिनोट करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन को यूएन से डिनोट करेंगे। ये क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताएं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो यूएन का जो होगा जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यूएन का जेट ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, पहले यूएन के छोड़ दीजिए, कोई भी फंक्शन का क्या वो करेंगे ना कि जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे ना, तो उसका जो स्टैंडर्ड जो हमारा होगा वो होगा क्या, एफ ऑफ एन, ये हमारा क्या होगा जी, स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के इन्फिनिटिव तक यू ऑफ एन क्या हो जाएगा, यू ऑफ एन बोल रहा है एफ ऑफ एन जो होगा जेड के पावर माइनस एन, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। जो फंक्शन दिया हुआ है यू एन, देखिए यू एन जो होता है ना, ये वाला देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है। अब देखिए जो यू एन जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारा यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होगा, जेट ट्रांसफॉर्म के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म, यूनिट स्टेप का जो यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म निकलेंगे ना, यानी जिसका लिमिट क्या हो, 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो, यानी एक तरफ से क्या हो, लिमिट हो, जो इस तरह के जो होता है फंक्शन उसको क्या होता है, यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म कहता है। ये जो फंक्शन जो हमारा है यू ऑफ एन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के क्या इन्फिनिटी तक, इसको बाईलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म कहते हैं, बाईलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक ना। तो ये दोनों जो फंक्शन है वो क्या है, जेट ट्रांसफॉर्म निकालने का ही फंक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों होगा कि नहीं, क्योंकि ये यूनिलेटरल के लिए है, ये बाईलेटरल के लिए है। यहीं से देखिए ना यू एन जो हमारा डिफाइन होता है, यू ऑफ एन, यहाँ से यू ऑफ एन जो हमारा डिफाइन होता है, क्या बताए थे फर्स्ट चैप्टर में है, यू ऑफ जो एन होता है हमारा डिफाइन होता है क्या, एन का जो वैल्यू है हमारा, एन का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 से हो, यानी एन का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 से 1, 0 से बड़ा होगा, उस समय जो है यू एन का जो वैल्यू होगा हमारा 1 हो जाएगा, और लेस देन रहेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना, लेस देन 0 हो जाएगा। तो देखिए तो जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा होगा लेस देन रहेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि जो हमारा मिनिमम मिनिमम लिमिट प्राप्त हुआ, सॉरी एम्पलीट्यूड बोल रहे थे, मिनिमम लिमिट जो प्राप्त हुआ
वो हमारा क्या होगा, जीरो प्राप्त होगा। अब मिनिमम लिमिट प्राप्त हो गया जीरो, तो यहाँ से इसको इन्फिनिटिव की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मिनिमम है ना, माइनस इन्फिनिटिव क्या है, माइनस इन्फिनिटिव क्या है, हमारा मिनिमम क्या है, लिमिट है। तो इसको जगह पर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, ये तो इन्फिनिटिव रहेगा। अब बाकी तो यू एन जेड के पावर माइनस एन, तो जो हमारा मेन फंक्शन निकल के आया जेड ऑफ यू एन का, ये देखिए तो ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है कि नहीं, कि इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा, तो जो हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बन जाएगा। देखिए हमारा से क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो लंबा चौड़ा हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हम हल्का थोड़ा सा लिख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है, एफ टी इंटू ई के पावर माइनस ए टी का क्या होगा, गिवन बाई, यानी इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो देखिए हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पढ़े होंगे तो देखिए उसमें एक प्रॉपर्टी आता है, एस डोमेन प्रॉपर्टी, ठीक ना, एस डोमेन प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, एस डोमेन प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एस डोमेन प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली इसमें होता है कि जब हमारा सिग्नल जो रहता है, एस डोमेन प्रॉपर्टी बोलता है ना, है कि जब हमारा सिग्नल जो है क्या है, जो हमारा सिग्नल है, इसमें देखिए कि अगर किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो हमारा क्या है, एफ ऑफ एस आता है, एफ ऑफ एस आता है, ठीक ना, एफ ऑफ एस आता है। ऐसे भी देखा जाए तो हमारा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, टाइम डोमेन फंक्शन को एस डोमेन फंक्शन में बदलने को ही क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक ना। टाइम डोमेन फंक्शन को एस डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ से जो एस डोमेन प्रॉपर्टी हमारा बोलता है कि जब हमारा फंक्शन जो रहा है एफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो एफ ऑफ एस होगा, देन इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ टी में देन इसमें क्या करेंगे कि एफ ऑफ टी में ई के पावर माइनस ए टी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो जो अब हमारा प्राप्त होगा इस डोमेन में, वो हमारा प्राप्त हो जाएगा एफ है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है तो क्या होगा, एफ एस प्लस ए हो जाएगा, एफ एस प्लस ए हो जाएगा। अगर निगेटिव रहेगा तो अब इसी में और क्या करके कहता है, यही प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर एफ ऑफ टी इंटू ई के पावर ए टी से मल्टीप्लाई हुआ, उस समय इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो हमारा जो होगा एफ एस माइनस ए हो जाएगा, क्या, एफ एस माइनस ए हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नॉर्मली दिया है, ये प्रॉपर्टी है, इसको क्या कीजिएगा, माइंड में क्या कीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा। ये हमारा क्या है, इतना दौड़ वाला प्रॉपर्टी है, ठीक ना। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो जब वीडियो लेक्चर आएगा ना उस समय जाकर दिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछा था कि एफ टी इंटू ई के पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो देखिए ये इस प्रॉपर्टी के अनुसार देखिए तो कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है सुटेबल, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक ना। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5 जो रहा वो हमारा क्या होगा, समाप्त होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको वीडियो को ही चेंज कर देते हैं, ठीक ना, वीडियो को ही चेंज कर देते हैं।